अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें दे रखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज़ दिस वन देन व्हाट इज़ इट्स सेकंड टर्म। बेसिकली हम मान के चल लेते हैं हमारे पास AP है A और D, जिसका फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है D। इतना क्लियर है। उसने कहा है कि हमारे पास फर्स्ट m टर्म्स की जो सम है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2m² + 3m। अब यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, SM की वैल्यू क्या रहती है नॉर्मली, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो m/2 × 2 टाइम्स ऑफ A प्लस m-1 × D। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर मैं SM को रिप्लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m² + 3m इज इक्वल टू m। तो ये आ जाएगा 2a/2 एंड दिस वन इज m-1/2 × D। ये पार्ट क्लियर हो गया। हमने क्या करा, 2 को हम अंदर ले गए। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो m कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास m × a + m-1 × D, m-1/2 × D। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या हम m से m को कैंसिल आउट कर सकते हैं? यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आती है a + m-1/2 × D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m + 3। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब कई लोग सोचते हैं कि इसी इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, एक है a और एक है D, हमें a और D की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस इक्वेशन को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, जो आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा गया सेकंड टर्म बताओ, तो हमें क्या करना है, सेकंड टर्म में क्या होगा, a2 = क्या होता है a + 2 - 1 × D। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a2 निकालने के लिए क्या होना चाहिए, a + D होना चाहिए। इस इक्वेशन को मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये भी इक्वेशन a + D के फॉर्म में बनकर आ जाए। इतना क्लियर है। अगर ये इक्वेशन a + D के फॉर्म में बनकर आ जाएगी तो जो सामने वाली वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास a पहले से दे रखा है, लेकिन इधर d बनाने के लिए इस पूरे पोर्शन को मुझे 1 करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर m-1/2 को 1 करना पड़ेगा तो m कितना आएगा, m निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा m-1 = 2 × 1 विच इज़ 2। तो m = कितना आ गया, 1 + 2, तो ये m आ जाएगा हमारे पास 3। इतना क्लियर है। मतलब अगर मैं इस जगह पर m की वैल्यू को 3 रख दूंगा तो ये 1 बन जाएगा। जैसे ही 1 बनेगा तो यहाँ पर a + D आ जाएगा। अगर मैंने लेफ्ट साइड पे m की वैल्यू को 3 रखा है तो राइट साइड पे भी 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं m की वैल्यू को 3 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 3 कितना हो गया, 6 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। ये है। इतना क्लियर है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सीधा 9 आएगी। ये पार्ट क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एक इक्वेशन बनकर आती है तो उससे आपको सॉल्व नहीं करना है, उसमें आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब जो आपसे पूछा गया है, a2 पूछा गया था तो a + D के फॉर्म में बनाना है। तो कोशिश ये करनी है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है यहाँ से a + D के फॉर्म में कुछ बनकर आ जाए। अगर किसी ने पूछा होता कि भाई ये बताओ मुझे a5 पूछा गया है, 5th टर्म, तो हम क्या बोलते हैं, ये हो जाता a + 5 - 1 × D विच इज़ a + 4D। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पर a पहले से ही है, मुझे इस हिस्से को क्या करना है, मुझे इस हिस्से को 4 बनाना है। जैसे ही मैं 4 बना दूंगा तो ये पूरा पार्ट मेरे पास बनकर आ जाएगा। अब 4 बनाने के लिए मुझे देखना है m कितना आएगा, m जो भी आएगा उसको मैं राइट साइड पे भी रख दूंगा। तो यहाँ पर बन जाएगा a + 4D लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास a + 4D की टोटल वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से ही काम चलाना है, मुझे इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना यही मेन चीज़ है कि अगर आपको इस इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इस इक्वेशन से ट्रांसफॉर्मेशन करते करते नए नए टर्म्स बनाते रहने हैं जो भी आपसे पूछा जाए। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।